जारे टूर एंड ट्रेवल्स के मार्फत और झारखंड के मशहूर हज प्रशिक्षक हाजी कैसर आलम की अगुवाई में हज यात्रियों का एक जत्था हज के लिए मक्का रवाना हुआ था। आज हज मुकम्मल करने के बाद वापस अपने वतन को आए हैं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड के हज यात्री जो जेर क़यादत हाजी कैसर आलम के जो गए थे वे वापस आ चुके हैं। हज 2026 में शामिल होकर झारखंड के हज यात्रियों का पहला काफिला हवाई मार्ग से रांची पहुंचा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हाजियों का फूल माला और बुके देकर स्वागत किया गया और गले मिलकर लोगों ने बधाई दी। आज रांची पहुंचने वाले हाजियों का काफिला जारे टूर एंड ट्रेवल्स रांची के मार्फत मशहूर हज ट्रेनर हाजी कैसर आलम की रहबरी में हज 2026 के लिए गया था। सभी हाजी मनासिक हज बखैर खूबी अदा करने के बाद हज के अंतिम दिन 13वीं जिलहिज्जा मुताबिक 30 मई शनिवार को मक्का मुकर्रमा से रवाना होकर 31 मई रविवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट शाम 4:30 बजे पहुंचे। आज रांची पहुंचने वाले दल में इटकी के हाजी कैसर आलम, जोहरा जबी, रांची के अब्दुल हफीज़, अब्दुल मजीद, सऊद आलम, सरफराज अख्तर, डोंडा के मोहम्मद असलम, इरबा के इम्तियाज अंसारी, चितरपुर के डॉक्टर अब्दुल कलाम, रामगढ़ के सलाम अंसारी, मोहम्मद खलील, गया के मसरूर आलम और गुमला के डॉक्टर राशिद फैसल सहित अन्य शामिल हैं। आगे चलिए, चलो आगे बढ़िए, आज झारखंड के हाजियों का पहला काफ़िला और ऐसा लगता है कि शायद इंडिया के हाजियों का पहला काफ़िला आज वापस आया है, क्योंकि कल तक हज था, कल 13वीं जिलहिज्जा था और कल 13वीं जिलहिज्जा के बाद कल ही इशा के बाद वहाँ से रवाना हुए हैं मक्के से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आज जो है असर तक यहाँ पहुँचा दिया। ये अल्लाह की मेहरबानी, उसका फजल एहसान है। ये काफ़िला जारे टूर एंड ट्रेवल्स रांची के मार्फत 3 मई को गया था और इंतज़ाम बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का में अंजुम होटल 5 स्टार दिया गया था और लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ और वलवले से इबादत में और तवाफ़ में, उम्रा में मसरूफ़ रहे। बहुत अच्छे ढंग से वक्त गुजरा। मदीना शरीफ का भी क़याम मुकम्मल 9 दिनों का रहा और 45-46 दिनों का वक्तों का नमाज अदा करने का मौका मिला। हज भी इस साल जो है बहुत शानदार और उम्दा गुजरा। इस साल सऊदी हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम बेहतरीन थे, बेहतरीन से बेहतरीन तर थे और वहाँ की पुलिस की खिदमत काबिल तारीफ़ है कि ना मुँह पर विसिल है और ना हाथ में डंडा है और तकरीबन 18-20 लाख लोगों को कंट्रोल नहीं करना बल्कि उनकी खिदमत करना, एक एक के ऊपर पानी छिड़कना, उनको दुआएं देना, यहाँ तक कि जहाँ फ़ैन नहीं है तो वो हाथ वाले पंखों से उनको हवा पहुँचाना और हर तरह से उन्होंने खिदमत की। व्हील चेयर वालों को जहाँ ज़रूरत पड़ा वो फैले और उठा करके उनको जमरात और कंकड़ियाँ बनवाएँ, वो काबिल तारीफ़ है। और ये पूरी दुनिया में होना चाहिए कि जो पुलिस है बगैर डंडे के, बगैर विसिल के लोगों की खिदमत करे। ये और कहीं नहीं है जो वहाँ है। इस दफ़ा हज में भी पिछले साल के मुकाबले में कम गर्मी थी। इस दफ़ा वहाँ पर मिना में हज के दिनों में दोपहर में टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री सेल्सियस का हुआ करता था। और हज के जो 5 दिन हैं तमाम लोगों का मुनासिक हज, मिना का क़याम, अरफात की हाज़िरी और
मुज़दलिफ़ा का क़याम बहुत अच्छा रहा। मुज़दलिफ़ा में पिछले वर्षों के एतबार से बहुत शानदार इंतज़ाम थे, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, और बिना में भी कोई हादसा नहीं हुआ, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी इस साल, ये सबसे बड़ी बात है। और जितने हाजी थे खुद हमारे इंडिया के, चाहे वो हज कमेटी से गए हों या फिर टूर्स ट्रेवल्स के मार्फत गए हैं, सब उनसे बराबर रब्ता रहा, उनसे बातें होती रहीं। वहाँ भी मुख्तलिफ़ जगहों पर तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। लोग खुश हैं और सबका शानदार तरीके से हज हुआ। और हज के बाद जब बिल्कुल थकान हो जाता है, लोगों को 3-4 दिन थकान से उबरने में लगता है, ऐसे वक्त में हम लोग अब घर आ गए। आज यहाँ 13वीं ज़िलहिज्जा है, अभी अय्याम तशरीक़ में हम लोग यहाँ हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग घर में भी आराम करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और वहाँ हम लोगों ने खूब दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला जितने लोग भी हज में गए थे सबका हज कबूल कर मिले और आपस में भाईचारगी दे, हम सबों को अपने हज की हिफाजत की तौफीक दे और दीन ईमान के साथ ज़िंदगी गुजरे। हमारे देश में जो नफ़रत का माहौल है वो ख़त्म हो, अमन व अमान भाईचारगी कायम हो और देश की तरक्की हो और देश का एक अच्छा नाम हो, और इसमें हम मुसलमानों का एक अच्छा रोल हो, एक मुस्बित रवैया हो। इसके लिए हम दुआगो हैं। वहाँ भी उन लोगों ने खूब दुआएं की हैं और यहाँ भी करते हैं। ख़ुसूसन गल्फ़ के इलाक़े में जो हालात कशीदा हैं वो कशीदगी ख़त्म हो जाए, वहाँ भी अमन व अमान कायम हो। और अब आ गए, अब इंशाअल्लाह अगले बरस के हज की तैयारी होगी और इसी जून के महीने में हज कमेटी का भी फॉर्म भरा जाएगा और प्राइवेट टूर ट्रेवल्स के मार्फत में जो लोग जाते हैं उनकी भी बुकिंग शुरू होगी। और जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने फ़रीज़े की अदायगी तौफ़ीक़ जल्द से जल्द अता फ़रमाए और वो भी हाजी कहलाने के मुस्तहिक़ हों और हम सबको दीन ईमान इस्लाम पर कायम फरमाए। हम सबके घरवालों को सेहत व आफ़ियत के साथ रखें, खैर व बरकत व भलाई के साथ रखें। आमीन। शुक्रिया।